जब श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस भागवत रूपी ग्रंथ को तैयार किया और ये सुंदर भागवत की टीका को लेकर के जब व्यास जी महाराज भगवान के पास पहुंचे तो कहा, प्रभु मैंने इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा है। बोले क्यों? भागवत का मतलब क्या होता है? बोले महाराज भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही हो उसी का नाम भागवत है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वाह व्यास जी बहुत सुंदर नाम रखा आपने। पर भगवान के बाजू में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। लक्ष्मी जी ने कहा, तुमने नाम तो बड़ा अच्छा रखा पर ये भागवत में हमारा नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। व्यास जी कहते हैं, नहीं नहीं माता जी, इसमें आपका भी नाम है, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। जो माता लक्ष्मी ने कहा उसका नाम भागवत। बोले नहीं नहीं, स्पष्ट रूप से यदि मेरा नाम इस भागवत ग्रंथ में हो तब तो मैं प्रसन्न हूं, नहीं तो मेरे नाम का कोई मतलब नहीं। तब व्यास जी महाराज ने इसका नाम पहले तो भागवत रखा था, पर जब माता लक्ष्मी ने आग्रह किया तब इस भागवत का नाम श्रीमद् भागवत किया गया। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं, किसी के द्वारा जीता गया हुआ कोई खिताब नहीं, ये साक्षात भगवान का ही वाङ्मय विग्रह है। भगवान के मुख से निकली हुई वाणी ही श्रीमद् भागवत है, जिसको सुनने आज हम सब आप विराजमान हैं। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। फिर इतना धीरे से बोल रहे हैं आप लोग, प्रेम से कहो श्री राधे। अब देखो 7 दिन आपको 2 बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला दिन तो इंट्रोडक्शन का होता है, जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या किसने किया क्या, तो पहला दिन इंट्रोडक्शन है। तो 2 बातों का आपको 7 दिन में यह ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी 2 बात? पहली बात तो ये कि कथा में 2 विघ्न बहुत ज्यादा आते हैं। पहला विघ्न श्रीमती निद्रा देवी, बोलो राधे राधे। जहां महाराज जी ने कथा कहनी प्रारंभ करी, सोई घुर्राटे बजना शुरू। और कथा में भी लोग आते हैं तो स्पेशल चेयर देखते हैं, खम्बे की आड़ देखते हैं कि कहां प्रेम से नींद आए। हाँ? तो पहला विघ्न तो श्रीमती निद्रा देवी करती है, कथा में आके बैठे कि खुर्राटे बजना शुरू हो जाते। और कथा मैया है, और मैया की गोद में जितनी बढ़िया नींद आती है किसी बिस्तर में नहीं आती। तो निद्रा देवी बहुत परेशान करती है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा है। भगवान ने जब कुंभकर्ण को मारा ना, तो निद्रा देवी ने कहा मैं तुमसे बदला लूंगी। बोले कैसे बदला लोगी? बोले देखो मैं तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, पर जब तुम्हारी कथा होगी, लोग कथा को सुनने बैठेंगे तो सबकी आंखों में आकर के मैं बैठ जाऊंगी और सबको खूब परेशान करूंगी, किसी को कथा सुनने ही नहीं दूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, तो हम भी वक्ताओं को समझा देंगे कि बीच बीच में राधे राधे बुलवाते रहें ताकि नींद ना आए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो श्रीमती निद्रा देवी बहुत परेशान करती है। और दूसरा विघ्न हमारे मनीराम जी महाराज। मन बैठे तो विजडम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में कथा सुनने हैं, पर मन हमारा मकान दुकान का हिसाब किताब कर रहा है। माताएं बैठी कथा सुनने हैं, पर मन लगाए कहीं बहू हमारी तिजोरी में चाबी ना फंसा रही है। बोलो राधे राधे। तो मन बड़ा भटकता है। यदि अमेरिका जाना हो तो प्लेन से भी जाओगे तो 1 दिन तो लगेगा, पर यह मन इतना चंचल है कि मन को अमेरिका जाने में 1 सेकंड नहीं लगते। बहुत चंचल मन है। तो मन कहीं जाने ना पाए, नींद आने ना पाए, इन दोनों के एक ही उपाय, मिलकर के राधे राधे गाए। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। श्री वेदव्यास जी महाराज ने आज पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में भगवान का सुंदर ध्यान किया है।
आइए हम सभी लोग भी भगवान के जो मंगलाचरण श्री व्यास जी महाराज ने महात्मा में किया उसका ध्यान करते हुए, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सभी लोग बोल करके भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे। संस्कृत बोलने से वाणी पवित्र होती है, इसलिए आप सभी लोग पहले मैं बोलूं फिर आप बोलें और आंख बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया।